गुरु संत इनका प्यार पाना है, प्यार प्राप्त करना है संत का, लेकिन लजाना नहीं है, लज्जित नहीं करना उस प्यार को जो संत ने दिया है। कि संत प्यार कर रहा है और हमारे जीवन में अनीति है, अधर्म है, तो संत के प्यार को लजा रहे हैं व्यवहार से, कर्म से, आचरण से, स्वभाव से, इनसे। जैसे कोई हमें कुछ देता है तो कह रहे हैं लजाना मत, लज्जित मत कर देना, अच्छा कार्य करना। क्यों? क्योंकि यह अवसर हर प्राणी को वासना से मुक्त होने पर मिलता है। संत जो प्यार देता ना, वासना से मुक्त होने पर देता है। अब वासना यानी वासना का मतलब क्या है? कौन सी वासना से मुक्त होने पर संत का प्यार प्राप्त कर सकते हैं? वस्तुओं की इच्छाओं पर ही ध्यान रखना बस। अरे ये तो संत के निकट आने पर संत स्वयं ही प्राप्त करा देगा, हमें कमी नहीं छोड़ेगा। एक बच्चा ये नहीं कहता कि मुझे ड्रेस लाके दो, मुझे बोतल लाके दो, मुझे पढ़ाई के लिए ये लाके दो। उसकी सारी व्यवस्था उसके माता पिता करते हैं। तो ऐसे संत हमें प्राप्त कराता है निकट, जो संत के निकट आ गया। लेकिन सत्संग में सिखाया क्या जाता है? दिल से प्यार करना, प्यार दिखावा से नहीं करना, ऊपर ऊपर का प्यार नहीं दिखाना है, दिल से प्यार, दिल में दर्द हो। और भाव पीना सिखाया जाता है कि भाव को पियो, खाली सुनकर छोड़ो मत। तब हमारे अंदर ताजगी आएगी। जैसे हम कहते हैं ना, हमने जूस पी लिया, ताजगी आ गई। तो दिल से जब प्यार करोगे ना, ऊपर ऊपर का प्यार, वो प्यार कभी भी किसी भी चीज में विकृत रूप ले लेगा, वो बदला चाहने लग जाएगा वो प्यार। तो और दिल से प्यार हो गया तो दिल तोड़ेगा नहीं प्यारे का। वहां पे कोई कूटनीति नहीं चलती है, अनीति नहीं चलती है उसके बच्चों के साथ। उसका बच्चा चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, चाहे योग्य हो चाहे अयोग्य हो, हाँ, उस स्थान को यदि कोई बदनाम कर रहा है और लजा रहा है उस स्थान को, उसके कार्य को, उसके प्यार को, उसके भक्ति को, तो फिर संत का जो भक्त है वो फिर नहीं देखता मुड़ के। वो फिर भी प्रश्न करता है अपने भगवान से, संत से, कि मेरे अंदर कभी प्यार कम तो नहीं हो गया है? क्योंकि माँ के लिए तो सब बच्चे समान, कभी कोई मिस्टेक नहीं हो जाए। तब संत क्या कहते हैं कि मिस्टेक जब होती है, जब स्वार्थ में किसी का गलत होता है, खुद के स्वार्थ में। अब घर में यदि बच्चे लड़ाई करे या घर को खराब करे तो माता पिता क्या धमकाएंगे नहीं, क्या डांटेंगे नहीं, और क्या उसको अलग भी कर देंगे? पर ये नहीं है कि उसको देंगे कुछ नहीं क्या। लेकिन संत का प्यार तो अलौकिक होता है, अद्भुत होता है, अशांत मन को भी शांत कर देता है, प्राणी को विशेष बना देता है। लेकिन जब प्राणी उस प्यार को ही लजाने लगता है तो उसके अंदर फिर प्यार वापस लिया जाता है, क्योंकि प्यार दिल से तो किया ही नहीं ना उसने। दिखावा, संत कभी भी ये नहीं चाहता मेरे कोई वो आगे पीछे और चमचागिरी करे, क्या कोई भक्त नहीं चाहेगा, मतलब बड़ाई करे क्या। अपनी योग्यता होनी चाहिए। एक तो प्राणी अपनी योग्यता के अनुसार कार्य कर रहा है, एक खाली बड़ाई कर रहा है संत की, तो स्तुति एक अलग चीज है। तो संत क्या सोचेगा, ये योग्य नहीं है,
ये प्रदर्शनी चाहता है। और संसारी प्राणी तो उसकी बड़ाई करके कुछ ले लेगा, लेकिन संत को भी साधारण प्राणी ले लिया ना हमने, क्योंकि हमारी सोच क्या है, इतनी सी है। पर संत हमें जो दे रहा वो तो हम प्राप्त करें। ताजगी आती है भाव पीने से, और बंदगी करनी आती है। फिर बंदगी करनी आएगी, हमें प्रार्थना करनी आएगी संत की, संत के भक्तों की, श्रेष्ठ पुरुषों की, भगवान की। फिर हम बंदगी करने सीखेंगे, वैसे वैसे हमारी गंदगी दूर होती जाएगी। कह रहे हैं बंधा है तो बंदगी कर, बंधा क्यों है तू? लेकिन हम बंध गए। फिर क्या होगा? फिर हमारे अंदर भाव और भक्ति के प्रति एक निष्ठ होने का भाव आएगा। और जब भाव और भक्ति में एक निष्ठ हो जाएंगे तो हम अपना लक्ष्य बना पाएंगे। जब तक हम संत भक्ति में या किसी की भक्ति करते उसमें एक निष्ठ नहीं है, कभी कहाँ कभी कहाँ कभी कहाँ भटक रहे हैं, एक निष्ठ है तो फिर हमारा मन इधर उधर नहीं जाएगा, इधर उधर नहीं जाएगा। फिर उसका मन कहाँ जाएगा? सदन में आएगा, और सदन में वो मन लगेगा फिर। और यहाँ आने के बाद भी मन है ना, वो बहुत विचार, इसके अंदर लहरें उठेगी विचारों की। आपके मन के अंदर भी आते हो तो बहुत लहरें उठती विचारों की, लेकिन थोड़ी देर बाद में वो विचार रूपी लहर गायब हो जाती है। क्यों? वो लहरें संत के चरणों में स्थान पा जाती है। संत देखता है इसके मन में विचारों की लहर उठती है, कोई भी लहर उठ जाए, भावना की भी उठ जाए, तो वो संत क्या करता है? अपने चरणों में खींच लेता है, जैसे गंगा जी सागर में मिल जाती है। फिर वो मन शुद्ध हो जाता है, पवित्र हो जाता है। संत के दर्शन करके, संत का सत्संग करके, संत के सत्संग से संगम करके भी यदि हमारा गम कम नहीं हुआ तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता। गम जरूर कम होता है, और उसका मन कमल के जैसे खिल जाता है। फिर संत का दर्शन पाकर खिलता है वो। क्यों? कमल के जैसा बन गया मन। कब? संत का दर्शन करके गम दूर हो गया, सत्संग का संगम होने से। आपका किसी खराब लोगों से संगम हो गया तो क्या होगा? मन में गम आएगा कि आप देखो, अच्छे लोगों से बात करो, आपका गम खत्म हो जाएगा, दुख खत्म हो जाएगा। और गलत लोगों से बात करोगे, आपके दुख में और बढ़ोतरी हो जाएगी। होगी कि नहीं होगी? लेकिन आप क्या चाहते हो कि हम जो करें वो करें, लेकिन हमारा मन में गम नहीं हो। क्यों? भैया आपने रोटी बनाई, उसमें आपने नमक डाला, और आप ये चाहो नमकीन नहीं हो, ऐसा तो संभव नहीं हो सकता। नमक तो अपना गुण छोड़ेगा। आपने चीनी डाली और आप सोचो रोटी मीठी क्यों हो गई, मीठी तो नहीं अच्छी लगती, तो चीनी डाली तो मीठी हो गई, नमक डाला तो कड़वी हो गई। और कुछ नहीं डाला तो गेहूं का जो स्वभाव है वो हो गया। लेकिन गेहूं की रोटी में आपने कुछ डाला नहीं डाला वो बात नहीं है, पर उसमें बेसन डाल दिया, फिर आपने नमक नहीं डाला, फिर आपने अजवाइन नहीं डाली, फिर आपने मोयन नहीं दिया, फिर आपने कोई मेथी है वो नहीं डाली, तो स्वाद नहीं आएगा। फिर तो वो रोटी भी नहीं खाई जाएगी। तो किस चीज में क्या मिलाना है, मसाला कितना मिलाना है, ये तो आपको पता है ही नहीं है क्या? पता है आपको। आप कभी भी सब्जी में चीनी नहीं डालोगे, और कभी भी चाय में नमक नहीं डालोगे। क्यों? क्योंकि जिस चीज की जरूरत है, जिससे स्वाद बनता है, वही चीज आप डालोगे, वही पदार्थ डालोगे। बताओ। और कितना आप अच्छा अच्छा बनाते भी हो, बोलो। और पकाने के लिए आग की जरूरत है। तो ऐसे ही हमारा जीवन है,
हम हमारे जीवन में जो कुछ डालेंगे, ग्रहण करेंगे, प्राप्त करेंगे, वैसे हमारा जीवन बन जाएगा। अब हम संत की बातों को धारण करके और हमारे अंदर लेके जाएंगे तो क्या होगा? वैसे हमारा जीवन बन जाएगा। दुनियादारी की बात लेके जाएंगे तो वैसे हमारा जीवन बन जाएगा। लेकिन जो भी प्राणी होनहार है वो संत के परामर्श से लाभ उठाने में सक्षम होता है। नहीं तो संत आपको कितनी भी बात कह दे, लेकिन हम तो बजर बट्टू हैं, दुनिया की बात पे लट्टू है। हम नहीं ले पाते हैं। अब क्या करें बताओ? आप चाहो तो एक भजन से भी भाव ले सकते हो, एक भजन की लाइन से भी भाव ले सकते हो, एक भजन, एक अमृतोषधि की लाइन से भाव ले सकते हो। संसार में रहूं तो कमल के जैसे, परिवार में रहूं तो गुलाब के जैसे। अब गुलाब की क्या विशेषता है, कमल की क्या विशेषता है? कमल कीचड़ में रह के खिलता है, तो संसार को करदम बताया है। यहाँ सभी तरह के लोग हैं, अच्छे भी है, पुण्यात्मा भी है, अधर्मी भी है, पापी भी है, सभी है, धर्मात्मा भी है, छोटे बड़े सभी सोच वाले हैं। लेकिन कमल के फूल की विशेषता वो सूरज से संपर्क रखता है। जब हमारे मन का संपर्क संत से हो जाएगा तो हमारा मन कमल के जैसे हो जाएगा और संत के दर्शन करते खिल जाएगा। वो संत का दर्शन पाकर खिल जाएगा वो। फिर मेरा यही कहना है कि संत का संग पाकर भी यदि नम्रता नहीं आई तो जीवन में उन्नति नहीं हो पाएगी, क्योंकि उसी प्राणी का स्वभाव उसके बाधा बन के खड़ा हो जाएगा। इसलिए संत से प्रार्थना करनी चाहिए। ओम शांति ही शांति ही शांति ही प्रशांति।